नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। हथनी कुंज बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जो आसपास सटे हुए निचले इलाके हैं वहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और ये आशंका जताने लगी है कि अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। ऐसे एहतियातन उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है और यही कारण है कि तटीय इलाकों पर रहने वाले लोग सभी शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऑपरेशन में जो टीम्स हैं उनको तैनात किया गया है और सभी टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है कि हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो ये टीमें अपना कार्यभार संभालती हुई नजर आए। बाढ़ को लेकर के इलाके में संकट है। सीएम रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में दौरा किया। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है और किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं। यमुना खतरे के निशान के पास है। हथनी कुंज बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इसी के चलते फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये भरोसा दिया कि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं तो टीम्स पूरी तरीके से तैयार है। यमुना का नदी है खतरे के निशान पे छू चुका है। कम से कम हम लोग को रहने के व्यवस्था करे, खाने पीने का व्यवस्था करे, क्योंकि यमुना का जो स्तर है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब पानी की वजह से हम लोग परेशान है। देखो सुनने में आया है कि हथनी बैराज से और पानी छोड़ा हुआ है तो ये और बढ़ेगा लेवल। खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है और देखो अगर 12 घंटे में वो पानी आ पाता है तो जायज सी बात है बढ़ना। देखिए पीछे से लगातार पानी छूट रहा है और 1 लाख क्यूसेक 1.25 लाख क्यूसेक तक अभी हम पहुंच गए हैं। परंतु अच्छी बात यह कि उतनी ही स्थिति में आगे भी जा रहा है पानी, जो पहले नहीं होती थी स्थिति। तो पानी पीछे से आना और आगे चले जाना, यानी कि और ऊपर से हमारी जो उसको स्टैंड बाय करने की क्षमता है वो भी पहले से बहुत बेहतर है। तो इसलिए हम सेफ जोन में हैं। तो पानी आना और पानी जाना लगातार चल रहा है और हमारी जो वाटर बॉडी है वो पूरी तरीके से अपनी कैपेसिटी में काम कर रही है। और प्रेरित हमारे सहयोगी यमुना के पास ही मौजूद है, यमुना किनारे मौजूद हैं, तो उनसे जरा वहां की ताजा तस्वीरें देख लेते हैं। प्रेरित जरा दिखाइए वहां पर अभी यमुना का जलस्तर कितना है और आसपास जो तटीय इलाके हैं उसको लेकर प्रशासन ने एहतियातन क्या कदम उठाए हैं, अपडेट्स दें। अब बिल्कुल देखिए कि यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.91 है और 205.33 जो है वो डेंजर लेवल है। यानी कि डेंजर लेवल को बीते दिन ही यमुना का जलस्तर क्रॉस कर चुका था। पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, देखिए किस तरीके से यमुना का प्रवाह देखिए तेज बहता जा रहा है। नीचे की एक टीम आपको दिखाई पड़ रही है, वो बोट क्लब की टीम है जो लगातार यमुना में गश्त कर रही है और यमुना किनारे जो लोग रह रहे हैं उनसे लगातार वो अपील कर रही है कि वो यमुना किनारे से छोड़ करके यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए अपने मवेशियों के साथ। यानी कि जिस तरीके से बीते 36 घंटे में लगातार यमुना का जलस्तर में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए एक चुनौतियां बनती जा रही है जो यमुना के किनारे रहते थे। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 48 घंटे पहले यमुना का जलस्तर था वो 204.14 था, लेकिन जिस तरीके से 36 से 48 घंटे के अंदर वो डेंजर लेवल को क्रॉस करके 205.91 पर पहुंच चुका है तो वो कहीं ना कहीं चुनौतियों के लिए है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2023 में यमुना को लेकर के भयानक त्रासदी देखने को मिली थी दिल्ली के भीतर और दिल्ली के तटीय और ऊंचाई इलाके पे जिस तरीके से यमुना का जल पहुंचा था तो वो उस वक्त 208 मीटर का लेवल पे पहुंच चुका था यमुना का जलस्तर। फिलहाल 205.191 मीटर पे है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चुनौतियां हैं। शायद यही वजह है कि बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमाम यमुना के अलग अलग क्षेत्र पे उन्होंने दौरा किया। उसके बाद वो कंट्रोल रूम भी गई जहां से उन्होंने पूरा जायजा लिया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि फिलहाल जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि हथनी बैराज कुंड से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिस तरीके से पहाड़ी इलाके में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो रही है उसकी वजह से मजबूरन जो है वो बांध खोलना पड़ा और बांध की पानी का काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला, जिसके बाद हथनी बैराज। यमुना किनारे से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की करेंगे। तो मुंबई में बारिश और बाढ़